निर्वाचन आयोग क्या पढ़ेंगे हम? निर्वाचन आयोग। अब जो राजनीतिक दल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ते हैं? निर्वाचन आयोग पढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की प्रणाली अपनाई गई है? तो कैसी प्रणाली है भारत में? भारत में जो शासन की प्रणाली है वो किस तरीके की है? तो हम कहेंगे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है भैया। कौन सी है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। भारत की निर्वाचन प्रणाली किस देश के निर्वाचन प्रणाली के समान है? तो कहेंगे ब्रिटेन के समान है। किसके? ब्रिटेन के समान है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? यानी 25 तारीख को, यानी जब संविधान लागू हुआ उससे एक दिन पहले ही हो गई। 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है? किसमें है? 15 में है। 15 में है निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान। देश में स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए, यानी देश में स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए संविधान द्वारा, ठीक है, व्यवस्था की गई है। यानी संविधान द्वारा क्या की गई है? व्यवस्था की गई है देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए। स्वतंत्र हो चुनाव कैसा हो भैया? स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, किसी की पक्षपाती नहीं किया जाए, ऐसी व्यवस्था की गई है संविधान में। ठीक है। कौन कराएगा ये चुनाव वगैरह कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग कराएगा। यानी चुनाव के लिए संविधान द्वारा व्यवस्था की गई, किसके आधार पर की गई? निर्वाचन आयोग के आधार पर की गई है। भारत में प्रथम चुनाव हुआ था, वो कब हुआ था? 1952 में हुआ। कब हुआ? 1952 में हुआ भैया। भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मत अधिकार कब प्राप्त हुआ? कब हुआ मत अधिकार, यानी मत देने का अधिकार? 1926 में मिल गया था। कब मिला था? 1926 में महिलाओं को मत देने का अधिकार 1926 में मिला। ऐसी भारतीय संविधान में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किन अनुच्छेद में के अंतर्गत उल्लिखित है? यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है? उल्लिखित हैं। क्या चीज? भारतीय संविधान में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किन अनुच्छेदों में अंतर उल्लेखित हैं, यानी किसमें हैं? तो हम कहेंगे अनुच्छेद 324 से कहाँ तक? 339 तक। 324 से 339 तक। 324 से कहाँ तक? 324 से 329 तक। 39 नहीं, 29। क्या 29? कैसे याद किया है? हमने याद किया सीपी हस, यानी सी फॉर कमीशन, पी फॉर प्योरिटी, ठीक है, पी फॉर प्योरिटी, एच फॉर, ठीक है, एच फॉर क्या है? ठीक है, हक है वोट का, यानी हक है, एच फॉर हक है वोट का, एस फॉर संसद, ठीक है, और स्टेट की पावर, एच पी हस, स्टेट की पावर, कोर्ट के हस्तक्षेप पर मना, ऐसे याद किया है। ऐसे ही जो निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है, यानी आगे जब आएंगे तब हम बता देंगे कैसे याद करना है। निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो हम कहेंगे संवैधानिक संस्था है भैया। कैसी है? संवैधानिक संस्था है। कैसी है? संवैधानिक संस्था है। ठीक है। और इनके आर्टिकल हैं वो कहाँ से? 324 से 329 तक हैं। 324 से 329। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? स्थापना यानी कमीशन, ठीक है, सी फॉर कमीशन, यानी स्थापना कर रहा है भैया। क्या कर रहा है? स्थापना। 324 है। अब निर्वाचन आयोग का मुख्य क्या है? आयोग का मुख्य कार्य क्या है? यानी निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? यानी संसद और, ठीक है, विधानमंडलों, यानी संसद और विधानमंडलों तथा, यानी संसद तथा और विधानमंडलों, ठीक है, संसद और विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले क्या? निर्वाचनों का क्या है? ठीक है, अधीक्षण है, यानी क्या है? अधीक्षण और निर्देशित और नियंत्रण है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य क्या करेगा? संसद में, विधानमंडलों में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले, यानी इस पदों के लिए हो रहे हैं, संसद में हो रहे हैं, विधानमंडल में हो रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या करेगा? अधीक्षण करेगा, निर्देशक देगा, निर्देशक और नियंत्रण, कंट्रोल भी उसको करेगा। कौन? निर्वाचन आयोग करेगा भैया। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? तो कहेंगे 3 सदस्य हैं। एक मुख्य आयुक्त है। कौन है? मुख्य आयुक्त है। 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। चुनाव आयोग
के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग को कब बहुसदस्यीय बनाया गया? क्या किया गया? बहुसदस्यीय। यानी सदस्य कैसे हो गए? बहु हो गए। यानी 16 अक्टूबर 1989 को क्या कर दिया गया? यानी 16 अक्टूबर 1989 को बहुसदस्यीय बना दिया गया भैया, बहुसदस्यीय बना दिया गया। ऐसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने, क्या पद से हटाने, यानी पद से हटाए जाने के लिए कौन सी रीत है? यानी रीत वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को है। यानी उच्चतम, कौन? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए है। जो क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए जो रीत है वही सेम रीत इनको भी हटाने की है। ऐसे ही नहीं हटा दिया जाएगा, नहीं तो सरकार इनको दबा लेगी। ऐसी जो निर्वाचन आयोग के आयुक्तों को किसकी सिफारिश से पर हटाया जाता है, यानी जा सकता है, किसकी सिफारिश पर हटाया जा सकता है? निर्वाचन आयोग के आयुक्तों को किसकी सिफारिश पर हटाया जा सकता है? तो हम कहें मुख्य आयुक्त की सिफारिश पर। किसकी बात हो रही है? ठीक है, निर्वाचन आयोग के आयुक्तों को, ठीक है, आयुक्तों को, ठीक है, जो उनके सदस्य हैं वही, तो उनको कैसे हटाया जाएगा? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जाएगा, उनको पूछा जाएगा। ऐसे संविधान में निर्वाचन, यानी संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों, यानी निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए कौन कौन सी विधिक यानी विधि, शैक्षणिक और प्रशासनिक और न्यायिक आहर्ताएं हैं। यानी कैसी? यानी विधि, ठीक है, यानी कानून में कैसे जानकार हो, शिक्षा में कैसी हो, प्रशासन करने में कैसी हो, न्याय में कैसी हो, ये आहर्ताएं निर्धारित की गई हैं। तो हम कहे कोई नहीं है ऐसी निर्धारित है, ऐसी कोई नहीं है, उनको क्या जरूरत, ठीक है, कि वो विधि के बारे में जाने, कानून के बारे में, शिक्षा, शैक्षणिक योग्यता हो उनकी या प्रशासनिक योग्यता हो, कुछ नहीं जरूरत है उनकी। तो निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? कैसा है? स्थायी निकाय है। और कैसा है? स्वतंत्र निकाय है। कैसा है? स्वतंत्र, अपने निर्णय खुद लेगा, किसी पर निर्भर नहीं है, ठीक है, तभी तो स्वतंत्र निष्पक्ष वो करा पाएगा चुनाव, इसीलिए करा पाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे भारत के प्रमुख, यानी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कौन, ठीक है, भारत के प्रमुख निर्वाचन आयोग नाम क्या क्या है? जैसे सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन हैं। 1950 से कब तक? 1958, 1950 से 1958 तक, 1950 से 1958 तक हैं, ठीक है, सुकुमार सेन। और इसके बाद क्या है? नगेंद्र सिंह, स्वामीनाथन, ठीक है, और वो ये ठीक है। तो यानी एक तो पहली बार सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन, ठीक है, ये 1950 से हैं, 1950। और कोई याद करने हैं तो हम कहेंगे, ठीक है, और इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार इनको, ठीक है, स्वामीनाथन ये हो गए एक, ठीक है, और कोई इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो हम कहेंगे और कोई तो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है भैया, ठीक है। तो यानी वर्तमान में और देख लेना, जो अभी वर्तमान में हो उनको और देख लेना, इतना और करना। जैसे संविधान की किस, यानी संविधान की किस, ठीक है, अनुच्छेद में, यानी कौन सा अनुच्छेद में उपबंधित किया गया है कि किसी विधि की, यानी किसी विधि की विधि मान्यता, यानी विधि मान्यता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी विधि मान्यता को क्या? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो निर्वाचन क्षेत्र में, ठीक है, परिसीमन या स्थानों के आवंटन से है, यानी जो क्या है? परिसीमन, यानी निर्वाचन आयोग ने जो क्षेत्र बांट दिए उसमें क्या है? न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। किसमें? 29 में 329 में कहा गया है। यानी क्या कहा गया है? ऐसी विधि, ठीक है, विधि मान्य को, यानी जो ऐसी विधि है, विधि मान्यता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो निर्वाचन क्षेत्र की क्या है? परिसीमन या स्थानों के आवंटन से संबंधित है, स्थानों को आवंटन से संबंधित है। निर्वाचन आयोग की से संबंधित, ठीक है, यानी निर्वाचन आयोग ठीक है, निर्वाचन से संबंधित उपबंध एवं नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, यानी नियम बनाने की, किसको? नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो हम कहेंगे संसद को, राज्य विधानमंडल दोनों को है भैया, दोनों को है। किसको? दोनों को है। ऐसे ही कोई व्यक्ति निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने के लिए यानी निर्वाचन नामावली में क्या सम्मिलित होने के लिए किस आधार पर अपात्र नहीं घोषित किया जाएगा? उसको अपात्र नहीं माना जा सकता कि आप वोट नहीं डाल सकते। कब? जब उसका क्या हो, जब उसका
धर्म है वो क्या है, अलग है, धर्म अलग है। जब उसका क्या है, धर्म अलग, तो धर्म के आधार पर आप क्या नहीं कर सकते, वो उसको उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते धर्म के आधार पर, ठीक है। मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता भैया, ठीक है। आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर। आपका वंश ये है इसलिए वोट नहीं डालोगे, ऐसा नहीं कहा जाएगा। आपकी जाति ये है वोट नहीं डालोगे, ठीक है। आप महिलाएं आप वोट नहीं डालोगे, ऐसे नहीं कहा जाएगा। सबको वोट डालने का अधिकार है। ऐसे ही यानी जो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव, यानी उनके चुनाव के लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, इसके चुनाव के लिए कौन, ठीक है, चुनाव का आयोजन करेगा? क्या राज्य का चुनाव करेगा? नहीं, हम कहेंगे भारत का चुनाव निर्वाचन करेगा। कौन करेगा? भारत का निर्वाचन चुनाव। अब जो दिनेश हैं, कौन है? दिनेश, ठीक है, गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी हैं। किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से संबंधित है भैया। किससे? चुनाव आयोग से संबंधित है दिनेश गोस्वामी। और इसके बाद भारत में लोकसभा एवं राज्यसभा के, यानी लोकसभा राज्यसभा के लिए निर्वाचन, ठीक है, प्रणाली किसके द्वारा होती है? ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर। किसके? वयस्क मताधिकार के आधार पर होती है। संसद के सदस्यों की योग्यता संबंधी प्रश्न का निर्णय कौन लेता है? संसद के जो सदस्य हैं उनकी अयोग्यता कैसे होगी? कौन निर्णय लेगा? यानी अयोग्यता बताएंगे कौन? ठीक है, बताएंगे तो निर्वाचन आयोग, लेकिन अंतिम निर्णय कौन लेगा? राष्ट्रपति लेंगे, किसको हटाना है या नहीं हटाना है, ठीक है। ऐसे ही भारत के निर्वाचन आयुक्त, यानी भारत की जो निर्वाचन आयुक्त की अवधि क्या है भैया? यानी 665 है। कितनी है? 665 है। जो भी पहले हो जाए 665। ऐसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, ठीक है, पदावधि किया जा सकता है। मुख्य आयुक्त की क्या है? पदच्युत, यानी पदच्युत किया जा सकता है, उनको पद से हटाया जा सकता है मुख्य आयुक्त को, जब संसद के दोनों सदनों में क्या 2/3 विशेष बहुमत से यानी पारित हो जाए। किसके आधार पर? कदाचार, ठीक है, कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा 2/3 दोनों सदनों से होना चाहिए, 2/3 बहुमत, ठीक है, यानी विशेष बहुमत है ये, विशेष बहुमत। ऐसे ही जो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं को हटाया जाता है। कब हटाया जाता है? उस प्रक्रिया द्वारा जो क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है, उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा। और विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित उपबंध बनाने की शक्ति किसमें निहित है? यानी विधानमंडल के चुनाव में, यानी जो विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित उपबंध बनाने की शक्ति किसमें निहित है? हम कहेंगे संसद में निहित है, विधानमंडल के चुनाव में, ठीक है। उपबंध कौन बनाएगा? किसके चुनाव में? विधानमंडल के चुनाव में क्या करेगा? विधानमंडल के चुनाव में उचित उपबंध बनाने की शक्ति किसके पास है? तो हम कहेंगे संसद के पास है। संसद ही क्या बनाएगी? उचित उपबंध बनाएगी। नियम कानून कौन बनाएगा? संसद ही बनाएगी। कौन बनाएगा? संसद ही बनाएगी। कौन सा कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्य है जो भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? विधानमंडल के चुनाव के लिए, ठीक है, के लिए उचित प्रावधान, यानी विधानमंडल के चुनाव के लिए क्या उचित प्रावधान, यानी विधानमंडल के चुनाव के लिए क्या उचित प्रावधान, ये क्या नहीं है, ठीक है, जो भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। किससे? भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है, ठीक है, विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित प्रावधान, ठीक है। अब इसके बाद क्या बताया गया है, ठीक है, इसके बाद ये बताया गया है, ठीक है, यानी जो राष्ट्रीय निकाय यानी स्थानीय निकाय का चुनाव किसके द्वारा, ठीक है, संपादित होता है। यानी स्थानीय जो निकाय हैं, पंचायतों में जो इलेक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा? तो क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होगा। किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होगा, ठीक है। यानी इसमें ये बताया गया, यानी विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित प्रावधान, ठीक है, करना, यानी उचित प्रावधान करना भारत के निर्वाचन आयोग से
उचित प्रावधान करना। ऐसे ही जो है चुनाव आयोग से यानी जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग से किसका संबंध नहीं है, चुनाव आयोग से किसका संबंध नहीं, चुनाव की अधिसूचना जारी, यानी चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना क्या है, चुनाव आयोग का संबंध नहीं है उससे, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ऐसे ही यानी संसद के दोनों सदनों, यानी दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा के लिए निर्वाचन आयोग की सिफारिश, यानी किसकी, निर्वाचन आयोग की सिफारिश, अधिसूचना कौन जारी करता है, यानी क्या करता है, अधिसूचना कौन जारी करता है, हम कहेंगे राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। संसद के दोनों, यानी संसद के दोनों, ठीक है, दोनों जैसे कौन, लोकसभा राज्यसभा के लिए निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति जारी करेंगे। और राज्य में निर्वाचन, विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है, तो हम कहेंगे यहाँ पे कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे, राज्यपाल। वयस्क, ठीक है, वयस्कों द्वारा 18 वर्षों की आयु में मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस चुनाव में किया गया था, यानी मताधिकार का पहली बार क्या चुनाव किस वर्ष की, ठीक है, यानी कब किया गया, यानी मताधिकार का, यानी कौन सा, 18 वर्ष। इससे पहले कितना था, 21 से 18 कर दिया, ठीक है, यानी वयस्कों द्वारा 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का पहला प्रयोग किस वर्ष किया गया, आम चुनाव में। किसमें, आम चुनाव में। हम कहेंगे नवंबर 1989 में किया गया, वो भी 9वीं लोकसभा में। कौन सी लोकसभा में, 9वीं लोकसभा में। मताधिकार, यानी जो मताधिकार की आयु 21 से, ठीक है, यानी 21 से क्या करके, 21 से कम करके 18 कर दी, यानी वोट डालने का अधिकार था वो 21 था पहले, फिर कितना कर दिया, 18 कर दिया। कौन सा संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, यानी 61वां जो संविधान संशोधन है 1989 के द्वारा किया गया संविधान की, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भैया, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बार आया है पेपर में। ऐसे ही यानी संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को, ठीक है, मान्यता दी गई है, किसमें दी गई, यानी दी गई है 326 में दी, किसमें, 326 में। हक है वोट का, हक है वोट का, एच फॉर हक है वोट का, यानी कैसे याद किया, CP हस, स्टेट की पावर, कोर्ट ने हस्तक्षेप पर मना, कोर्ट के हस्तक्षेप पर मना, ऐसे किया था, यानी क्या है, हक है वोट का, एच फॉर हक है वोट का, ठीक है। इसके बाद यानी 326, ऐसे ही चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति किसमें निहित है, यानी निर्वाचन आयोग में निहित है। यानी अधीक्षण देख रेख करेगा, निर्देश भी देगा, नियंत्रण भी करेगा, कौन करेगा, यानी निर्वाचन आयोग करेगा। आम चुनाव के, यानी जो आम चुनाव के लिए, आम चुनावों एवं उपचुनावों के लिए क्या करना है, चुनाव, ठीक है, चुनाव कार्यक्रम कौन निर्धारित करता है, चुनाव कार्यक्रम कौन निर्धारित करता है, यानी करेगा निर्वाचन आयोग करेगा। कौन करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा। किसका, आम चुनावों एवं उपचुनावों के लिए क्या करेगा, चुनाव कार्यक्रम कौन निर्धारित करता है, चुनाव आयोग करता है। उप कार्यक्रम, ठीक है। ये मान्यता प्राप्ति, यानी जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन, यानी विभाजन एवं विलय से संबंधित विवादों को, यानी मान्यता प्राप्त हैं उनके विवादों को कौन निपटाएगा, यानी चुनाव आयोग ही निपटाएगा। यानी विभाजन से या विलय से संबंधित जितने भी क्या हैं विवाद हैं उनको चुनाव आयोग निपटाएगा। ऐसी निर्वाचन आयोग से, ठीक है, उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन लेता है, निर्वाचन आयोग। यानी निर्वाचन आयोग है, यानी निर्वाचन से संबंधित जो उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन लेगा, न्यायपालिका लेगी। यहाँ पे तो ले लेगी न्यायपालिका, क्या, निर्वाचन आयोग से उत्पन्न कोई विवाद है उसको, ठीक है, उसका निर्णय यहाँ पे, ठीक है, उसको अधिकार दिया गया है। ऐसे ही 10वीं अनुसूची, यानी 10वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत के प्रावधानों एवं दल बदल के तहत, ठीक है, निर्धारण संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय कौन करता है, सदन के अध्यक्ष एवं सभापति करेंगे। सदन के अध्यक्ष करेंगे या सभापति करेंगे, किसका,
यानी इसको क्या करना है हमें, इसको हमें करना है दल बदल कर लिया इनने तो, ठीक है, अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो इनको क्या करो, निष्कासित करो भैया, निष्कासित करो। ऐसे ही क्या बताया गया है, यानी भारत में, ठीक है, मताधिकार यानी मताधिकार और चुनाव में चुनाव होने का अधिकार, यानी मताधिकार और चुनाव होने का अधिकार संवैधानिक या सांविधिक विधिक है, यानी सांविधिक है या वैधानिक है। कैसा, भारत में मत अधिकार और चुनाव होने का अधिकार, चुनाव होने का अधिकार इसमें क्या है, सांविधिक है और कैसा है, वैधानिक या विधिक कहा जाएगा इसको। ऐसे ही, ठीक है, न्यायालय द्वारा अपराधी यानी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए हुए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा, ठीक है, लिया जाएगा तो हम कहेंगे संसद द्वारा लिया जाएगा भैया। किसके द्वारा, संसद लेगी। अब महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, परिसीमन आयोग का कार्य क्या होता है, यानी विगत जनगणना के आधार पर, यानी विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की, ठीक है, सीमा निर्धारित करना, यानी चुनाव क्षेत्रों की क्या करना, सीमा निर्धारित करना। ये चुनाव यहाँ से यहाँ तक 1 सीट, यहाँ से यहाँ तक 2 सीट, ऐसे क्या परिसीमन, ठीक है, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती, तो हम कहेंगे नहीं दी जा सकती। ऐसे ही संसद के पटल में रखने पर, यानी संसद के पटल में रखने पर किसी संस्था के आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। संसद की अगर पटल में भी रख देंगे तो क्या करेंगे, आदेशों को संशोधन नहीं किया जा सकता। किसके, परिसीमन आयोग के। परिसीमन आयोग है, उसने निर्णय दे दिया विगत जनगणना के आधार पर कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक, तो ये संसद में भी नहीं चुनौती दी जाएगी, इनको संशोधन नहीं हो पाएगा उसमें, ठीक है, और न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जाएगी। पहली बार जब चुनाव आयोग बहुसदस्यीय बनी तब, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो हम कहेंगे कौन थे, आरबी, यानी आरबी थे, कौन थे, आरबीएस, ठीक है, पेरी शास्त्री, कौन थे, पेरी शास्त्री। ऐसे ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित करती है, क्या करती है, सुनिश्चित करती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था क्या करती है, सुनिश्चित करती है। कौन, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को, यानी किसको, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को करती है। अनुपातिक जो है वो बताती है कि क्या है, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कितना है, अनुपातिक, ठीक है, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है की व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि अल्पसंख्यकों के लिए भी सीट कुछ दी जाएगी। ऐसे प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे, सुकुमार, अच्छे कुमार बने, अच्छे कुमार सेन थे, सुकुमार सेन, ठीक है, तो अच्छे कुमार, सुमने अच्छे, ठीक है, अक्षय कुमार नहीं बोलेंगे, सुकुमार हैं ये। ऐसे ही उस देश की अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहाँ पर क्या है, द्विदलीय प्रणाली है, वहाँ पे क्या है, द्विदलीय प्रणाली है, ठीक है, उस देश में क्या है, द्विदलीय प्रणाली है, वहाँ पे क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आवश्यक नहीं है वहाँ पे। ऐसे ही जो भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाली मशीन है वो BBPAT किस संस्था की है, तो यानी M3 की है, किसकी, M3। ऐसे ही जो राष्ट्रीय मतदान, ठीक है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। 1950 को ही तो लागू हुआ था 25 जनवरी, इसीलिए 25 जनवरी को मनाने लगे, सीधी बात, नो बकवास। भारत की प्रथम महिला कौन थी, रमा देवी, ठीक है, BS रमा देवी 1990 में बनी। ऐसे प्रथम मुस्लिम कौन थे, ठीक है, एस भाई कुरैशी, कौन थे, कुरैशी साहब थे, कौन थे, कुरैशी साहब थे, एस भाई कुरैशी, ठीक है, ये कौन बने, प्रथम मुस्लिम, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। इसके बाद क्या हुआ, निर्वाचन आयुक्त का कार्यविधि कितनी अवधि है, हम कहेंगे 662, कितनी, 662 है, कितनी है, 662 है भैया, ठीक है, जो भी पहले पूर्ण हो जाए, यानी जो ऐसे निर्वाचन आयुक्त जिन्हें क्या है, सेवानिवृत्ति के पश्चात राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया है, यानी जिन्होंने क्या किया, सेवानिवृत्ति के पश्चात क्या किया, पश्चात राष्ट्रपति चुनाव में भी इनने हिस्सा लिया, यानी यहाँ से रिटायर हो गए, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति बनने के लिए भी गई कौन, ठीक है,
शेष शेष यानी शेष और बचा है मेरा अभी जीवन, शेषन कौन, शेषन, ऐसे करेंगे मेरा शेष और जीवन बचा है इसलिए मैं और लड़ूंगा। इलेक्शन किसका, राष्ट्रपति का, तो कौन है, टी एन शेषन, ऐसे याद करेंगे। उसके बाद क्या है, चुनाव आयोग, यानी जो चुनाव आयोग के लिए के कार्य कौन कौन से हैं, यानी चुनाव, ठीक है, क्षेत्रों में क्या करना, परिसीमन करना, यानी चुनाव क्षेत्रों में परिसीमन करना, देखना कितनी सीटें कहाँ देनी है, क्षेत्रों का आवंटन, यही तो है परिसीमन, बिल्कुल है। और मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची चुनाव आयोग ही तैयार करेगा भैया। और राजनीतिक दलों को मान्यता देना, मान्यता कौन देगा, चुनाव आयोग। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल के सभी प्रकार के चुनावों को संचालित करना। और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव चिन्ह कौन देगा, कमल, साइकिल, ये कौन देता है, चुनाव आयोग देता है। राजनीतिक दलों के लिए क्या, आचार संहिता बनाना, क्या बनाना, आचार संहिता लागू। अब आचार संहिता लागू हो गई है, अब क्या है, अब ये बैनर फैनर सब हटाओ, ठीक है, ये ऐसे कह देते हैं, बिल्कुल कह देते हैं, ठीक है, आचार संहिता। इसके बाद चुनाव, ठीक है, चुनाव प्रचार के लिए समय निर्धारित करना, चुनाव प्रचार के लिए क्या करना, समय निर्धारित कर देना, इतने समय में चुनाव होगा, ये करना, नियम बनाना, कानून बनाना। और निर्वाचन की वैध, ठीक है, निर्धारण करना, यानी जो निर्वाचन है, निर्वाचन की क्या वैधता निर्धारित की जाएगी, ठीक है, वैलिड है चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है, तो कौन करेंगे, यही करेंगे भैया, ठीक है। और मान्यताओं, ठीक है, मतदाताओं को राजनीतिक जागरूकता हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी मतदाताओं को क्या करेगा, राजनीतिक जागरूकता। आप वोट डालने का अधिकार, आधी रोटी खाएंगे वोट डालने जाएंगे, ये ठीक है, यानी आपका वोट का अधिकार है, यूज करो इसको, ठीक है, खराब नहीं करो वोट, ऐसे ये भी बताया जाता है। अब चुनाव खर्च की राशि क्या निर्धारित करना, एक चुनाव में इतने खर्च होंगे, 70 लाख हो सकते हैं लोकसभा में, ठीक है, ऐसे करके कुछ निर्धारण है ना, तो वो ही बताया गया है, यानी चुनाव में कितना खर्च करना है वो निर्धारित किया जाएगा। ऐसे ही ठीक है, विधायकों एवं सांसदों के लिए अयोग्य, ठीक है, निर्धारण में क्रम से कौन है, राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श देगा, यानी परामर्श इनको देंगे कि ये क्या है, अयोग्य है, इनको निष्कासित करिए, राष्ट्रपति किसको, यानी ठीक है, विधायकों के लिए किसको, राज्यपाल, क्रम से लगा है, क्रम से, रेस्पेक्टिवली, यानी विधायकों के लिए राज्यपाल हैं, संसद के लिए कौन है, राष्ट्रपति हैं। ऐसे निर्वाचन को, ठीक है, निर्वाचन को क्या करना, शांतिपूर्व संपन्न करना, निर्वाचन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, ये कौन करेंगे, यही करेंगे भैया, ठीक है। इसके बाद भारत के प्रथम कार्यवाहक मुख्य आयुक्त कौन, ठीक है, प्रथम मुख्य आयुक्त कौन, रमा देवी प्रथम महिला थी ना, 1990 वही है ये, ठीक है, रमा देवी हैं। 25 जनवरी को ठीक है, मतदाता दिवस के रूप में किस वर्ष मान्यता प्राप्त, ठीक है, प्रारंभ किया गया, मनाना प्रारंभ किया गया 2011 में। ऐसे ही क्या चीज़ बताई गई है, यानी कुछ चीज़ें बताई गई, जैसे चुनाव आयोग, यानी जो चुनाव आयोग से संबंधित कौन कौन सी हैं, तो हम कहेंगे दिनेश गोस्वामी समिति है जो 90 की है। और ठीक है, तारकुड़े ढीले, ठीक है, चुनाव आयोग ऐसे, ठीक है। ऐसी इंद्रजीत कौन, इंद्रजीत हैं, इनने तो इंद्र को ही जीत लिया, चुनाव क्या है, हार जाएंगे जी, बिल्कुल नहीं हारेंगे। और के संथानम केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित थी, वही वाली समिति है ये, के संतानम इंद्रजीत और कौन है, ठीक है, यानी दिनेश गोस्वामी समिति। और एक और समिति है कौन सी, जीवन रेडी समिति, ठीक है, वो भी इसी से संबंधित है, वो तमिलनाडु की है, ठीक है। क्या इसमें है तो हम देखते हैं, ठीक है, अगर होगी तो पता चल जाएगा। ऐसे वोट डालने को 21 वर्ष से 18 वर्ष किसने, ताड़कुड़े, ठीक है, कुड़े समिति, कौन सी, ताड़कुड़े, यानी ताड़ इनने क्या कर दिए, खुले कर दिए, ताड़कुड़े ताड़ को खुले कर दिए, तभी तो ताड़कुड़े, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं इस समिति को, ऐसे ही, यानी तारकुड़े ढीले, ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, कम वाले भी वोट डालने लगे, ठीक है। और
ये कब की है, 75 के लगभग है तारकुले। और ये कब की है, इंद्रजीत वाली 98 की। और ये कब की है, 90 की है। कौनसी, गोस्वामी, स्वामी जी 90 साल के हैं। स्वामी जी कितने साल की, ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति और की संतानम समिति। ऐसे ही चुनाव आयोग द्वारा वोटिंग में बीबी पेट यानी बीबी, ठीक है, बीबी पेट को कब अपनाया गया 2011 में अपनाया गया। कब अपनाया गया, 2011 में अपनाया गया। पोलिंग स्टेशन से मतदान, ठीक है, मतदान केंद्र की दूरी, यानी पोलिंग स्टेशन है उससे मतदान केंद्र की दूरी कितनी, अधिकतम कितनी, 200 मीटर होगी भैया। 200 यानी 100 मीटर की दूरी, मास्क है जरूरी। लेकिन क्या होगी, यहाँ पे पोलिंग स्टेशन है वो कितना, 100 मीटर और कर दो तो 200 मीटर हो गई। कितनी होगी, 200 मीटर। ऐसे ही निर्वाचन आयोग, ठीक है, यानी निर्वाचन आयोग ने लोकसभा का संपूर्ण चुनाव ईवीएम के माध्यम से ठीक है, से किस वर्ष क्या किया कि, यानी लोकसभा का चुनाव था किसका, लोकसभा का संपूर्ण चुनाव हुआ ईवीएम से, यानी कब, 2004 में हुआ। इसके बाद यानी मूल संविधान में वोट डालने का अधिकार, ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी, 21 साल की गई थी। कितनी, 21 साल। ऐसे ईवीएम का, ठीक है, पूरा नाम, ईवीएम का क्या नाम है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है भैया। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इसके बाद ठीक है, बीबीपीएटी को, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, वोटिंग, ठीक है, वेरिफिकेशन वोटिंग वेरिफिकेशन पेपर, ठीक है, ऑडिट ट्रेल, ठीक है, यानी वोटिंग वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट, यानी पेपर, ठीक है, ऑडिट ट्रेल ये कहा जाता है बीबीपीए। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बीबीपीएटी का प्रयोग करने का आदेश कब दिया, 2019 में दिया। कब दिया, 2019 में दिया। किस राज्य में पूरा, ठीक है, मतदान सर्वप्रथम ईवीएम में कराया गया, पूरा कराया गया, यानी गोवा छोटा है ना तो छोटे में ही करा पाएंगे पहले, ठीक है, पूरा मतदान कराया गया। इसके बाद भारत में पहली बार महिलाओं को, यानी महिलाएं थी, महिलाओं को चुनाव देने का अधिकार किस अधिनियम में दिया गया, 1926 में दिया गया था ना। 26 से पहले ही कुछ नियम आया होगा तभी दिया गया है, तो यानी कब 1919 का जो था अधिनियम, उसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से प्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुनाव संपन्न हुए, यानी क्या हुए, वयस्क मताधिकार के आधार पर। लोकसभा में भी इसी के आधार पर होते हैं और विधानसभा में भी इसी के आधार पर होते हैं। ऐसे आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन आयोग का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया गया है, यानी जो आम चुनाव हैं, आम चुनाव में क्या, लोकसभा जैसे निर्वाचन है, क्या है, लोकसभा निर्वाचन के लिए क्या है, परिसीमन है। क्या है, परिसीमन है, परिसीमन। ऐसे ही आम चुनाव कहलाता है, आम चुनाव क्या कहलाता है, लोकसभा एवं विधानसभा में 5 वर्ष के लिए कार्यकाल, क्या, 5 वर्ष के लिए कार्यकाल कहलाता है, ठीक है, पूर्ण करने के उपरांत जो निर्वाचित, ठीक है, कराया जाएगा। यानी आम चुनाव क्या है, लोकसभा एवं विधानसभा के 5 वर्ष की कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत जो, ठीक है, निर्वाचन, ठीक है, कराया जाता है उसको आम चुनाव कहते हैं, ठीक है। यानी जो आम चुनाव, यानी जो समय पर होता है। अब जो उपचुनाव क्या होते हैं, उपचुनाव वो होते हैं जो बीच में होते हैं, कोई, ठीक है, ठीक है, यानी कोई भंग हो जाए, कोई, ठीक है, कोई सीट भंग हो जाए या कुछ हो जाए, ठीक है, या मृत्यु हो जाए या कोई कारण हो, यानी उपचुनाव वो होते हैं जो शेष कार्यकाल तक, यानी जो शेष कार्यकाल के लिए होते हैं, ठीक है। निर्वाचन प्राप्ति इसकी क्या है, अवधि तक, यानी कार्यकाल रहेगा, यानी शेष कार्यकाल तक। यानी वर्तमान में लोकसभा का क्रम कितना है, तो यानी 24 तक था, कितना, 24 तक। अब कितनी है, 18 में चल रही है, कौन सी, 18 में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के प्रयोग को कानूनी मान्यता प्रदान की गई 1989 में की गई, यानी 2019 में चुनाव, ठीक है,
यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में कितनी थी, 500 कितनी 543 से 552 सीटों पर चुनाव कराया गया। एक सीट का चुनाव रद्द कर दिया गया। ठीक है, वह किस राज्य से सीट थी, किससे थी, तमिलनाडु राज्य की। ठीक है, वेल्लोर सीट से, किससे, वेल्लोर सीट से थी, इससे थी, तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर सीट से थी। अब इसके बाद जो है, ठीक है, वो राजनीतिक दल वाला है, तो हम इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।